सो अगर आपको दिन का जो उजाला है वो देखना पसंद है ना, तो रात के अंधेरे की रियलिटी भी पता होनी चाहिए। सो गाइस, वेलकम टू डे 45 ऑफ 100 स्टडी चैलेंज, जहाँ मैं बताती हूँ मैंने आज क्या क्या फिनिश किया। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, आगे जाने से पहले ये डिस्कस करते हैं ताकि अपन लोग जो मेन है वो चीज़ पता डिस्कस इजीली कर पाएंगे, तो थोड़ा फोकस हमारा अच्छा रहेगा। तो रोटेशन मोशन का मैंने सोचा था करने का, बट आई एम नॉट एबल टू फिनिश इट प्रॉपरली। तो मैं अभी आई थिंक आज देखो यार, 9:03 हो रही हैं सुबह के, तो आई थिंक 12 बजे तक मैं रोटेशन मोशन कर लूँगी। इवोल्यूशन मैंने अभी देखो चल ही रहा है मेरा इवोल्यूशन, फिर मेरे दिमाग में कुछ थॉट्स आए तो आई थॉट कि मैं आप लोगों को बता दूँ। सो दैट्स वाई एम शूटिंग अ वीडियो। तो थर्मोडाइनमिक्स मैं कल कर चुकी हूँ, इवोल्यूशन भी ऑलमोस्ट हो गया है, रोटेशन मोशन अभी मैं कर लूँगी। तो खैर, लेट्स टॉक अबाउट द लाइन विच आई से इन इनिशियल स्टेज ऑफ द वीडियो। तो यार देखो, अपन लोगों को ना दिन के उजाले का तो सब पता रहता है, और रात की जो अंधेरे की रियलिटी है ना वो भी तो पता होनी चाहिए। इट्स सेम एज लाइक आपको फ्रंट तो पता है, बैक साइड क्या है वो भी पता होना चाहिए। सो इट्स लाइक आप लोग किसी भी एग्ज़ाम के बारे में प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको पता है जैसे कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट, सो लाइक वी आर गोइंग टू जॉइन MBBS एंड वी हैव, अपन लोगों को ये पता था अपन लोग वाइट कोट पहन लेंगे, अपन लोग गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे, ट्रीटमेंट करेंगे लोगों का, ये पता होता है। उसके पीछे की रियलिटी आपको नहीं पता है, नहीं पता। और कुछ लोगों को हो सकता है पता भी हो सकती है। तो द थिंग इज़, पता है तो वैलेंट, वो नहीं पता तो वो जाननी चाहिए। हम लोगों को वाइट कोट के बारे में पता है, द डॉक्टर इज़ गिविंग अ ट्रीटमेंट, हाथ में ग्लव्स पहन रखे हैं हमने, वो इमेजिनेशन हमारी आती है, वाइट ग्लव्स पहन रखे हैं, मास्क लगा हुआ चेहरे पे, एंड वी आर गिविंग अ ट्रीटमेंट टू द पीपल्स, गिविंग राइटिंग मेडिसिन टू द एंड सजेस्टिंग दैम। बट द थिंग इज़ हाउ मच द हार्ड वर्क वी नीड टू डू। MBBS का सिलेबस वास्ट है, सबको पता है, बहुत बड़ा सिलेबस है, सबको पता है। बट क्या आपको, डू यू नो हाउ मच हार्ड वर्क वी नीड टू डू आफ्टर द MBBS करने के बाद हम लोग कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? तो अपन लोग ऑलमोस्ट 24 to 36 आवर की शिफ्ट होती हैं। ऐसा बोलते हैं लोग कि 20 आवर्स की, ये 24 आवर्स की बहुत नॉर्मल होती हैं, मतलब एवरेज सबको मिलता है। तो आर यू रेडी टू डू इतना नए, मतलब इतना 20-24 घंटे काम करेंगे, आप तैयार हो? आपको 9 to 5 वाला नहीं, इट्स 20 to 24 आवर्स ऑलमोस्ट नीडेड टू डू हार्ड वर्क। आई डोंट नो, मुझे सब पर्टिकुलरली नहीं पता कि कितना घंटे लगते हैं, बट एवरेज मैंने सुनने में आया है कि लाइक 20 आवर्स का नॉर्मल होता है। और एक और चीज़ मुझे अभी न्यू पता चली है, कल ही पता चली थी, कि MBBS करने के बाद ना जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो लोग जाते हैं ना, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो वो लोग ना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, जिसके अंतर्गत आप 5 साल तक, मतलब जब तक आप नेक्स्ट MDM के लिए, MS के लिए अप्लाई नहीं करते हो, मतलब नेक्स्ट फर्दर एजुकेशन के लिए अप्लाई नहीं करते, और अगर आप MBBS करके रह जाते हो, तो आपको एटलीस्ट 5 ईयर्स तक आपको कॉलेज में, मतलब जो हॉस्पिटल से आप कर रहे हो वहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। आप उसे छोड़ नहीं सकते। अगर आप उसे छोड़ते हो तो कोई बहुत अच्छे खासे अमाउंट की पेनल्टी लगाई जाती है आपको। सो दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो यह देखो, खुद से MBBS ज्वाइन करने से पहले या फिर कॉलेज आप प्रिपेयर कर, नीट क्लियर करना इज़ नॉट दैट मच टफ, इज़ नॉट दैट मच ईजी ऑल्सो। बट किसी भी प्रोफेशन में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ अ रियलिटी, सो दैट आपको मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखना बहुत ज़रूरी होता है। एंड मैं कोई सदगुरु नहीं हूँ जो टॉप करें, बट टॉक कर रही हूँ इस बारे में। बट मुझे लग रहा है टॉक बात करनी चाहिए यार, बिकॉज मुझे भी कई सारी चीज़ें, मे बी आप लोगों को कुछ, किसी को पता हो सकती है, किसी को नहीं पता हो सकती। तो जस्ट टेल मी, आर यू रेडी फॉर द 20 to 24 आवर्स शिफ्ट? आप तैयार हो कि आप लाइक अगर आपने फर्दर स्टडीज़ नहीं की तो MBBS आप 5 साल मतलब उस हॉस्पिटल में करने के लिए तैयार हो? इफ़ यू आर डूइंग वेल एंड गुड यार, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए मेंटली बी स्टेबल फॉर दिस। बिकॉज अपन लोग ना ऐसे सोचते हैं कि नीट तक ही हार्ड वर्क है, उसके बाद का नहीं है। उसके बाद भी भाई ज़िंदगी में हर जगह मेहनत करनी होती है, आप कितना भी समझा लो कि अब तक है, पर लेकिन सच ये है, जो मेहनत करता है वही सर्वाइव कर पाता है। और एक और चीज़ ये सोचते हुए मेरे दिमाग में आई है कि जैसे कि बहुत सारी, अब मुझे समझ में आ रहा है, मतलब
छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में भी वहीं से भेजता है। मैंने पता किया था गूगल पे, तो गूगल पे बताया था कि छोटे छोटे हॉस्पिटल्स का गांव देहात के जो हॉस्पिटल्स होते हैं वही जो मेन हॉस्पिटल है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ से ही डॉक्टर्स को भेजा जाता है। एंड दैट वाज द मेन रीज़न, वहाँ पे वो डॉक्टर्स नहीं होते हैं इसी वजह से, क्योंकि द थिंग इज़ मेंटली वो इतना प्रिपेयर ही नहीं है। उन्हें तो एक ही चीज़ सिखाई गई है ना कि पैसा ही सब कुछ है, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग यार। मे बी मनी इज़ एवरीथिंग अप टू योर सर्वाइवल। आपको आपके जीने लायक, आपके सर्वाइवल के लायक पैसे मिल रहे हैं, वेल एंड गुड यार। आई थिंक मेरे हिसाब से 30-40,000 था इनफ। आई थिंक एक्स्ट्रा ही है, कोई कम नहीं है। अपन लोग अच्छा खाना खा सकते हैं, पी सकते हैं, रह सकते हैं। बट कुछ लोगों के दिमाग में ये बैठा दिया जाता है कि एमबीबीएस के बाद तो पैसा ही पैसा है, मनी इज़ मनी, मनी बस, इससे आगे कुछ और बताते ही नहीं है। तो यार ये सोच के कभी मत ज्वाइन करो किसी भी डॉक्टरेट का जो प्रोफेशन है, वो नहीं करना चाहिए। आई थिंक मनी इज़ नॉट एवरीथिंग यार। पैसे को देख के मत ज्वाइन करो, क्योंकि बिकॉज यू वांट टू हेल्प द पीपल्स, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आई वॉज इवन इनिशियली, मुझे बताया यही गया था। मुझे अभी भी कोई बोलता है ना कि पैसा छापेंगे एमबीबीएस, मुझे इतना इरिटेट करते हैं, भाई नहीं चाहिए पैसा यार। वी आर वॉन्ट टू गो इन अ गुड प्रोफेशन, एक ग्रेट प्रोफेशन में जाना है हमें, इंस्टेड ऑफ लाइक टू बी यू आर टॉकिंग द मनी। मुझे बहुत गुस्सा आता है कभी कोई इस तरीके से बात भी करता है तो। खैर, और एक और इंसिडेंट बताती हूँ यार, खैर वो बात तो अलग है। अगर अपन लोग सोचते हैं ना कि यहाँ नीट तक ही अपन लोगों का 2-3 महीने का स्ट्रगल तो नहीं है, उसके बाद मेहनत करनी होती है। आप जब तक इस धरती पर रहोगे तब तक आपको मेहनत करनी है एवरीवेयर। इफ़ यू आर थिंकिंग नहीं करनी तो दैट ये आप खुद को एक धोखा दे रहे हो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अपन आपको सब पता क्लियरली होना चाहिए कि हाउ मच हार्ड वर्क नीडेड। एक इंसिडेंट बताती हूँ, क्या हुआ कि माई कज़न ब्रदर इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, सो ही इज़ गोइंग टू द दिल्ली। तो उनने बताया कि उन्हें जो फिक्स रेंट के लिए कोचिंग ज्वाइन किया, उन्होंने कोचिंग के बाद उन्होंने रेंट के लिए जो पैसा दिया था, लाइक जो रूम में वो रह रहे हैं, तो वहाँ पे उन्हें 4,000 रुपीज़ तो रेंट का फिक्स डिपॉजिट लेते हैं, और उसके बाद 9,000 और अलग से लेते हैं रेंट। तो अब क्या हुआ, जो हाउस का ओनर है, मतलब ऐसे घर नीचे बना होता है, लोग ऊपर रूम होते हैं अलग से बच्चों के लिए रहने के लिए, तो जो हाउस का ओनर था उसने एक केयर रखा था उधर। तो वो जो बंदा था वही सारे पैसे वगैरह डिपॉजिट करता था। तो मेरे कज़न ब्रदर और एक और उनके साथ आए थे, उनके फ्रेंड थे, तो दोनों गए थे एक साथ। तो उन दोनों से मतलब टोटल मिला के 28,000 रुपीज़ दोनों के मिला के उसने ले लिए। अगले दिन वो लेकर भाग गया। अब जो ओनर है हाउस का, वो उनसे बोल रहा कि भाई पैसे दो तभी आप रखोगे। वाइल पुलिस की हेल्प से प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मतलब देख रहे हो आप, कहीं भी जाओ, देयर सफर इट सेल्फ हार्ड वर्क इज़ नीडेड। एंड फिर इसके बाद क्या हुआ कि जिस रूम में वो रह रहे थे, ठीक है, बट ओनर ने एक और तीसरा लड़का भेज दिया। पुलिस के बाद वाइल ओनर को समझा दिया गया था, लेकिन फिर भी उसने तीसरा एक और लड़का भेज दिया उन्हीं के रूम में। तो 3 लोग वो रह रहे थे। एंड दे आर लाइक लिटरली यार, कहीं भी चले जाओ, देयर इज इटसेल्फ अ हार्ड वर्क। आपको बाहर रहना है ना, देखो यार अपन लोग ये भी जानते हैं, अपन लोगों को कॉलेज मिलेगा तो कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ता है। तो बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग, मेंटली अपने आप को फिट रखो, चाहे कुछ भी हो, इमोशनली खुद को स्ट्रॉन्ग रखना ज़रूरी है। तो इसी बात पे मैं मेनली आज बात करना चाहती थी। मुझे भी ये कल ही पता चला, तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बताई सारी कल ही मुझे पता चली है, तो मैंने सोचा शेयर ही कर देती हूँ। तो देखो यार, अपन लोग ना फ्रंट की जो उजाला है, सामने का जो दिख रहा है ना, उसे देख के मत वो करो। हाँ, अंदर का, उसके बैक साइड का क्या चल रहा है वो पता होना ज़रूरी है। रियलिटी बताना चाहिए कि आप किसी भी प्रोफेशन में जाओ तो उससे पहले वहाँ पता करो किस लेवल की मेहनत करनी पड़ती है और आप इसके लिए रेडी हो। इफ़ यू आर रेडी, वेल एंड गुड यार। इफ़ यू आर नॉट, तो अपने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वन फील्ड, आई एम टॉकिंग द एवरीवेयर, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। और मैं भाई इधर मैं बात करती हूँ, तो मैं रोटेशनल मोशन अभी फिनिश करूँगी। वॉल्यूशन थोड़ा सा रह गया मेरा 2-3 पेजेस का, मैं अभी फिनिश ही कर रही थी, तो थोड़ा सा लमार्किज्म पे चल रहा है,
तो मैं अभी इसे ख़त्म कर दूँगी, फिर नेक्स्ट डे 46 का रात को रिकॉर्ड करूँगी मैं, एंड आई थिंक कल अपलोड हो जाएगा, और ये जो डे 45 है वो आज ही शाम को अपलोड हो जाएगा। सो गुड बाय एवरीवन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड इवन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, और बेल आइकन मत भूलना। एंड आप चाहो तो आप मुझे कुछ ऐसा बता सकते हो जो बताना चाहिए, है ना, सबको पता होना चाहिए। आप लोग हेल्प करना चाहते हैं और किसी, लेकिन प्लीज़ पिन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, कल मिलते हैं।